कांग्रेस में सियासी घमासान के बीच सीएम गहलोत मीडिया के सामने आए और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, तो साथ ही कहा कि बागियों को वापसी का मौका दिया गया। पार्टी के खिलाफ जाना बहुत बड़ा पाप है। 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा था और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और ये चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है। हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर और बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था धनबल के आधार पर, जैसे कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान वही करना चाहते थे। वो लोग खुला खेल था और मैं समझता हूं कि खुले खेल में वो लोग क्योंकि जनता भी समझ गई है, जनता के ऊपर प्रेशर है। विधायकों में जो गए वहां उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि आपको हमने चुनाव जीता के भेजा 5 साल के लिए। मध्य प्रदेश में ये हो रहा है कि आप 5 साल में गए जीत के लिए, आप 1.5 साल वापस क्यों आ रहे हो? तो ये जो स्थिति बनी देश के अंदर बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं बार बार कहता हूँ और मैं दुखी होकर कहता हूँ कि जिस रूप में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है देश के अंदर, पहली बार आजादी के बाद में ऐसी गवर्नमेंट आई है देश के अंदर जो धनबल के आधार पर सरकार को तोड़ रही है, मरोड़ रही है और टोपड़ कर रही है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार देश खतरे में आ रहा है। चलिए सीधा लिया चलते हैं आपको। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जानकारी में आया उन दस्तावेजों में जो खुलासा हुआ वो समय बताएगा उसका, लेकिन जिस तरीके से उन दस्तावेजों में चौंकाने वाली बातें थी, राज्यसभा के चुनाव में उन दस्तावेजों से साबित होगा कि खरीद फरोख्त हुई। आज भी जब ये सरकार पूरे तरीके से अल्पमत में आ चुकी है, उस अल्पमत को बहुमत में, क्योंकि बुनियाद तो ऐसे ही हुई थी 2018 में पूरी की पूरी बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को जो खा गए, जिन निर्दलियों को जिस तरीके से अनैतिक दबाव से उनको जोड़े रखने की कोशिश हुई और आज भी उससे बाज नहीं आए। आपने देखा होगा भी बीटीपी के विधायकों का वीडियो, उन पर पिछले कई दिनों से पहरा है और सब लोगों की, हम लोगों की, अपने खुद के लोगों की जासूसी, फोन टैपिंग, ये तो आदत में ही है। लेकिन वो अपने क्षेत्र में जा रहे थे, पुलिस ने बदसलूकी की, उनके 2 मंत्री उनके पीछे तक गए। उन्होंने कहा हम अपने क्षेत्र में जाएंगे, हम स्वच्छंद हैं, हमारी पार्टी अलग है, हम तो तटस्थ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पत्र भी दिखाया। आज अभी उन्होंने वीडियो जारी किया है, राजकुमार राउत विधायक ने। इस तरीके से तानाशाही के जरिए सामान्य सी किसी टेलीफोनिक बात को केवल बीजेपी को बदनाम करने के लिए, कोई साधारण से कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपनी कोई बात की होगी, कोई कंसर्न नहीं था, 124A ये लगाना साबित करता है कि 1870 का वो कानून जो यंग इंडिया के बाद में 19वीं दशक में 19वीं शताब्दी में महात्मा गांधी पर इन्हीं अंग्रेजों ने लगाया था, आज वही कानून जिसकी 2019 में खुद ने उन्होंने कहा कि हम इस कानून को 124A को खत्म करेंगे। क्यों करेंगे? हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार भी दोषी थे। 2000 के उस मैनिफेस्टो को भूल के वही अशोक गहलोत जी 124A को यहां लागू करने की बात करते हैं। जिस तरीके से विधायकों की बाड़ाबंदी की, कोरोना के लिए लोग कोरोना के कारण त्राही कर रहे हैं और सरकार फिर एक बार फिर से होटल में, न मुख्यमंत्री, न मंत्री, न विधायक उनके, जनता उनसे डिमांड करती है कि कहा हो। इन सब बातों से विफल होते हुए केवल अपने 2.25 साल के कालखंड की विफलता, कोरोना के प्रबंधन में विफलता और कोरोना के कालखंड के दौरान भ्रष्टाचार का जो ढेर लगाया, उन सब बातों को ढकने के लिए ये सारा सियासी षड्यंत्र रचा। सहानुभूति बटोरने के लिए जिस तरीके की बातें की गई, लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार केवल विधायकों के नहीं, ये सरकार जनता के मन से भी उतर गई और जितनी जल्दी विदा हो जाए, मुझे लगता है उसी में राजस्थान की जनता का भला होगा। इतने सियासी षड्यंत्रों के बाद बिना किसी परफॉर्मेंस के
मुझे लगता है कि सरकार की अब विदाई का समय आ गया। इस तरीके की अराजक और तानाशाह सरकार राजस्थान जैसे प्रदेश की राजनीतिक सुचिता को कलंकित किया, उसका जाना बेहतर है। हम लोग परिस्थितियों को नजर रखे हुए आकलन करेंगे और जैसा केंद्र निर्देश देगा। आज हमारी पार्टी के प्रमुख लोगों की बैठक हुई, हमारे गठबंधन के हमारे माननीय सहयोगी हनुमान बेनीवाल जी, एक लंबी बातचीत हुई। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी, उपनेता हमारे राजेंद्र राठौड़ जी, हम राजस्थान का अहित नहीं होने देंगे। इसलिए राजस्थान की जनता के हक में जो हमसे उचित बन पड़ेगा वो हम करेंगे। आप अच्छा अरे हनुमान हनुमान जी आज जो राजनीतिक घटना